वेलकम डियर स्टूडेंट्स, तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल दे उपर वेलकम है। अज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर जो कि इंडियन इकनॉमिक डिवेलपमेंट दे नाल रिलेटेड है उस दे बारे डिस्कशन होएगी। तुहाडे नाल स्टूडेंट्स इस चैप्टर दे विचों 10 MCQs तुहाडे नाल डिस्कस किए जाएंगे विद आंसरस और ये MCQ क्वेश्चंस तुहानू 10+2 दे फाइनल एग्जाम एंड CUET दा जो अंडर ग्रैजुएट प्रोग्राम है उस दे विच एडमिशन लैन दे लई भी हेल्पफुल होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तुहाडे सामने, दैट इज सोशल मेडिसिन इज रिलेटेड टू। इस दियां 4 ऑप्शंस अवेलेबल ने। फर्स्ट वन इज वैक्सीनेशन, सेकंड वन इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, third one is medical intervention during illness, and all of the above. The students say that the right answer है that is spread of health literacy। तो social medicine च क्या हुंदा है कि जो असी प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, प्रोविजन दवांगे किस दी? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि स्टूडेंट्स सानू सब तो नॉलेज होएगी कि इंडिया सब तो ज़्यादा जो बच्चों या वैसे भी जो बीमारियां लगदियां ने वो जेड़ा पानी है जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अच्छा ना होने की वजह करके ही होंदियां ने। तो स्प्रेड ऑफ हैल्थ लिटरेसी दे विच असी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दी अवेलेबिलिटी, ठीक है, गुड सैनिटेशन इसनू भी इंक्लूड करांगे। गुड सैनिटेशन क्योंकि अगर गुड सैनिटेशन होएगी तामी जो बीमारियां ने वो घट लगणगियां। और ये स्टूडेंट्स जी गुड सैनिटेशन है ये लोगों को अवेयर करके असी प्रोवाइड कर सकते हैं। जिमें फॉर एग्जाम्पल जिमें असी लोगों को गाइड कर सकते हैं कि वो जदों भी मतलब कि वॉशरूम या टॉयलेट यूज़ करते हैं उस तो बाद जेडे अपने हथ ने उन्होंने अच्छे तरीके नाल साबन नाल धोण, ठीक है, हाईजीन का ख्याल रखन। और इस दे लई गवर्नमेंट जो है, ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर भी खर्च कर दी है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। और जेडे ये हेल्थ एक्सपेंडिचर होंदे ने उस दे विच मेनली लोकां नूं हेल्थ गुड हेल्थ दे जेडे बेनिफिट्स ने उन्हां बारे दस्सिया जांदा है ते प्लस वो अपनी जेडी गुड हेल्थ है उन्हों किवें मेनटेन कर सकते हैं, किन्ना किन्ना चीज़ां दे नाल उन्हां दी जेडी हेल्थ है वो अच्छी रह सकती है। उसनों वो अलग अलग माध्यम राਹੀਂ चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो रेडियो है, ते चाहे TV है, उस दे जरिए वो पब्लिक नूं अवेयर करते हैं। जदों आपां लोकां नूं यानी कि पब्लिक नूं उन्हां दे हेल्थ बेनिफिट्स दस के उन्हां नूं अपनी गुड हेल्थ या हेल्थ बारे अवेयर करवा के, ठीक है जी, उन्हां तो अपनी खुद ब खुद वो अपनी हेल्थ अच्छे तरीके नाल मेनटेन करनगे तो वो हेल्थ लिटरेसी होएगी। क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स, अगर हेल्थ लिटरेसी अच्छी होएगी दैन जिहड़ी इकॉनमी है वो भी हेल्दी होएगा, देश भी हेल्दी होएगा। इस करके स्टूडेंट्स जिहड़ा सोशल मेडिसिन है दैट इज रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। जो स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन होंदी है, वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ठीक है जी। तो जिहड़ी मैडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस है दैट इज क्यूरेटिव मेडिसिन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हुण तुसीं इसनूं आइडेंटिफाई कर लिया। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन ते मूव करांगे। तो जो स्टूडेंट्स नैक्सट क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन ते बेस्ड है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असर्शन क्या कह रही है कि हायर इनकम जो है तो इस क्वेश्चन दे स्टूडेंट्स है हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर जिहड़ी हायर इनकम होएगी उसकी वजह नाल असी हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप कर सकते हैं। और नैक्सट लाइन लिखा स्टूडेंट्स हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट्स ये नैक्सट लाइन लिखा कि जी हाई लैवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, अगर तुहाडे कोल अच्छी ह्यूमन कैपिटल होएगी उस दे नाल तुहाडी कंट्री दे विच ग्रोथ ऑफ इनकम होएगी। तो स्टूडेंट्स हुण इसका रीजन क्या लिखा है? रीजन दे विच लिखा देयर इज कॉजैलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकनॉमिक ग्रोथ इन बोथ डायरेक्शंस।
तो हुण स्टूडेंट जिहड़ा ये वर्ड लिखिया हैगा कि ह्यूमन कैपिटल ते इकनॉमिक ग्रोथ जिहड़ी कॉजैलिटी है बिटवीन सॉरी इन बोथ डायरैक्शन, इसका क्या मतलब है, इसका हल्का जा पहला आप मतलब क्लैरीफाई कर दिए, फिर आप इन्हां दोनों की डिस्कशन करके नैचुरली है राइट आंसर के उपर पहुंचांगे। तो स्टूडेंट जी ह्यूमन कैपिटल लेट से उसनों मैं HC नाल बिलोंग करता, जी ह्यूमन कैपिटल है स्टूडेंट्स दैट इज कॉज फॉर इकनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यानी कि अगर तुहाडे कोले अच्छी ह्यूमन कैपिटल है तो उसकी वजह नाल इकनॉमिक ग्रोथ जिहड़ी आ वो होएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज फॉर इकनॉमिक ग्रोथ। नैक्सट केस च आप स्टूडेंट्स क्या लेने हैं कि जिहड़ी तुहाडी इकनॉमिक ग्रोथ है यानी कि हायर लैवल ऑफ इनकम है उसकी वजह नाल ह्यूमन कैपिटल ते भी इंपैक्ट क्रिएट होंदा है। मीनस कि जिहड़ी थोड़ी इकनॉमिक ग्रोथ है जिसका मतलब होंदा है हायर जो इकनॉमिक ग्रोथ होंदी है तो तुहाडा स्टूडेंट्स इनक्रीज होंदा है लैवल ऑफ इनकम। तो जिहड़ा इनक्रीज इन लैवल ऑफ इनकम है वो नो डाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नूं भी इन्फ्लुएंस करता है। इन दिस वे स्टूडेंट्स जिहड़ी ह्यूमन कैपिटल है दैट इज द कॉज ऑफ क्या भी इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकनॉमिक ग्रोथ इज द कॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मीनस दोनों एक दूसरे नूं ठीक है अफेक्ट करते हैं। तो इत्थे आप स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि जिहड़ी बोथ डायरैक्शन दे विच जिहड़ी आ इह जिहड़ी मतलब कि कॉज एंड अफेक्ट दा जिहड़ा रिलेशनशिप स्टैप मतलब कि इत्थे अवेलेबल है मीनस शो हो रहा है। तो हुण स्टूडेंट्स इसकी होर अच्छी जानकारी लैण दे लई कि जिहड़ी तुहाडी ह्यूमन कैपिटल है वो इकनॉमिक ग्रोथ नूं किवें इन्फ्लुएंस करदी है और जिहड़ी इकनॉमिक ग्रोथ आ वो ह्यूमन कैपिटल नूं किवें इन्फ्लुएंस करेगी उस दे लई तुहानूं मैं हुण डिस्कस करूँगा। बट जेकर आप इन्हां दोनों चीज़ां नूं पढ़ के आंसर करना होए तो तुसीं कह सकते हो कि जिहड़ी असर्शन है वो ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि नो डाउट हाई इनकम दे नाल हाई लैवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल ते हाई लैवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल दे नाल जिहड़ी है वो ग्रोथ ऑफ इनकम होंदी है। ये दोनों ही सच ने। और फिर उस तो बाद स्टूडेंट्स जिहड़ा लिखा गया रीजन कि इन्हां च कॉजल रिलेशनशिप आ इन बोथ डायरैक्शन मीनस ह्यूमन कैपिटल भी इकनॉमिक ग्रोथ नूं और इकनॉमिक ग्रोथ भी ह्यूमन कैपिटल नूं इन्फ्लुएंस करती है, तो ये भी सही है। तो इस करके स्टूडेंट्स असीं ये बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन जिहड़े ने ट्रू ने ते जिहड़ा रीजन है वो नो डाउट वो करैक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो मीनस मैं ये फर्स्ट ऑप्शन जिहड़ी है वो मार्क कर रहे हैं। तो हालांकि स्टूडेंट्स ये जिहड़ा जो आप बोल रहे हैं ठीक है ना, इस दे लई मतलब बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। रिसर्च दे विच नो डाउट दोनों साइड्स तो जिहड़े रिलेशनशिप आ वो इस्टैबलिश हुई आ। इस करके असीं उस बेसिस ते जो इंपीरिकल स्टडीज़ हुई ने जो मतलब एक्चुअल दे विच डेटा लैके स्टडी की गई आ उस च दोनों चीज़ां साबित हुई ने। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स इन्हां दा जो कनैक्शन है वो भी मैं तुहानूं मतलब कि क्लैरीफाई करदा बिल्कुल। तो स्टूडेंट जिहड़ा ये रिलेशनशिप है उसनूं आपां बिल्कुल क्लैरिटी दे नाल तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आपां देखते हैं कि जिहड़ी तुहाडी ठीक है ह्यूमन कैपिटल है यानी कि जो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल में स्टूडेंट्स HC नाल डिनोट कर रहे हैं। सो जो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो किस तरह तुहाडी हाई इनकम ग्रोथ नूं ठीक है जी हाई लेवल ऑफ इनकम लिख लो स्टूडेंट्स ठीक है, और इसकी जगह ते आपां ठीक है ग्रोथ भी लिख सकते हैं, इकनॉमिक ग्रोथ, इकनॉमिक ग्रोथ भी लिख सकते हैं। देखो भी स्टूडेंट जी इकनॉमिक ग्रोथ होंगी उस इनक्रीज जो होंगी है लैवल ऑफ इनकम च, यानी कि लैवल ऑफ इनकम इनक्रीज करता है। हुण मैं तुहानूं ये चीज़ इत्थे दस्सण की कोशिश करूँगा कि किस तरह
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस दे विच क्या होंदा है, सब तो पहली चीज़ जिहड़ी मैं तुहाडे नाल क्लैरीफाई करूँगा कि जिहड़ी तुहाडा हायर लैवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है उस दे नाल क्या होएगा, थोड़ी जिहड़ी लेबर आ वो ज़्यादा कैपेबल हो जाएगी, जिस दे नाल जिहड़ी उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इनक्रीज हो जाएगी। यानी कि विद हाई लैवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है वो इनक्रीज करेगी, हायर प्रोडक्टिविटी होएगी, हायर प्रोडक्टिविटी। तो जी हायर प्रोडक्टिविटी है नो डाउट वो तुहाडी ग्रोथ नूं की करेगी, इनक्रीज करेगी। ठीक, उस तो बाद स्टूडेंट्स जिहड़ी हायर लैवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है उसकी वजह नाल इकॉनमी दे विच ठीक है इस चीज़ च हैल्प मिलेगी, फैसिलिटेट होणगियां, फैसिलिटेट यानी कि हाई लैवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट इन्वेंशनस। ठीक है स्टूडेंट्स, नवीं नवीं इन्वेंशनस होणगियां एंड इनोवेशनस होणगियां। ठीक है, इनोवेशनस तो वो सारियां इन्वेंशनस ते इनोवेशनस भी फर्दर तुहाडी जिहड़ी इकनॉमिक ग्रोथ आ या इनकम का लैवल आ उसनूं इनक्रीज करन च हैल्प करनगे। और उस तो बाद स्टूडेंट्स जिहड़ा हाई लैवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है उसदे नाल क्या होएगा, क्योंकि जिहड़ी ह्यूमन कैपिटल जदों इनक्रीज होंदी है तो जिहड़ा तुहाडा स्किल है, स्किल की फॉर्मेशन होंदी है। ठीक है, जिहड़ा तुहाडा स्किल है वो इनक्रीज होंदा है, यानी कि स्किल फॉर्मेशन होंदी है। तो जिहड़ी वो स्किल फॉर्मेशन है वो हेल्प करती है, वो हेल्प करेगी, स्किल फॉर्मेशन हेल्प करेगी टू अडैप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जदों तुसी न्यू टेक्नोलॉजीज नू अडैप्ट करोगे तो अल्टीमेटली है जी उसके नाल भी जिहड़ी तुहाडी इकनॉमिक ग्रोथ आ वो प्रमोट होएगी। इन दिस वे स्टूडेंट जिहड़ी थोड़ी हायर लैवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो तुहाडी इकॉनमी दे विच प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करके, एफिशिएंसी इनक्रीज करके, इन्वेंशनस ते इनोवेशनस नू प्रमोट करके, स्किल नू फॉर्मेट करके। ठीक है जी, तुहाडी इकॉनमी दे विच जिहड़ी एक होर चीज़ जिहड़ी आपां लिखनी हैगी दैट इज़ की स्टूडेंट्स जिहड़ी लेबर सप्लाई है, ठीक है, लेबर सप्लाई उसनूं भी की करेगी, लेबर सप्लाई नूं इनक्रीज कर देगी। और जिहड़ी वो लेबर होएगी ना स्टूडेंट्स, वो लेबर जदों मतलब कि ह्यूमन कैपिटल दी विच आपां गल करदे हां तां जिहड़ी वो लेबर दी सप्लाई इनक्रीज होएगी तां वो लेबर दे विच क्वालिटी होएगी। ठीक है जी, क्लीयर ना, क्वालिटी होएगी तो वो जिहड़ी लेबर होएगी उन्हां कोल अच्छे स्किल्स होणगे तां जिहड़े उस स्किल्स ने वो नो डाउट तुहाडी इकॉनमिक ग्रोथ दे विच कंट्रीब्यूट करनगे। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स ये सारे जिहड़े तुहाडे ह्यूमन कैपिटल दे ठीक है दी वजह नाल थोड़ी इकनॉमिक जिहड़ी ग्रोथ होएगी, सारे जिहड़े पॉइंट्स ने। उस तो बाद स्टूडेंट्स असीं इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिहड़ी तुहाडे नाल नैक्सट करनी हैगी है दैट इज़ कि जिहड़ी इकनॉमिक ग्रोथ आ, जिहड़ी इकनॉमिक ग्रोथ है तां इकनॉमिक ग्रोथ या जिसनूं असीं मतलब इनक्रीज इकनॉमिक ग्रोथ बोलो या तुसीं बोल लो इनक्रीज इन इनकम। तो जिहड़ी ये इकनॉमिक ग्रोथ है या इनक्रीज इन इनकम है कि इसका कोई ह्यूमन कैपिटल दे नाल भी लेना देना, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल नूं भी इन्फ्लुएंस करती है। तो स्टूडेंट तुसीं इत्थे ह्यूमन कैपिटल लिख लो। ठीक है जी, ह्यूमन कैपिटल जिसनों मैं स्टूडेंट्स इन शॉर्ट HC भी बोल रहे हैं। ठीक है जी, HC ओके। तो स्टूडेंट्स जिहड़ी तुहाडी इकनॉमिक ग्रोथ है, अगर इकनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होएगी या इनक्रीज इन इनकम होएगी इकॉनमी दे विच तां उहदे नाल पता की होएगा, जिहड़ी स्पेंडिंग पावर हैगी ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ वो इनक्रीज हो जाएगी। दैट मतलब कि जिहड़ी थोड़ी इकनॉमिक ग्रोथ है ना वो की करेगी, इंक्रीज द कैपेसिटी of government as well as individuals
ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसके नाल इंक्रीज होएगी कैपेसिटी, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल्स। किसकी कैपेसिटी इंक्रीज होएगी? टू स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। जो स्टूडेंट्स वो सारे, ठीक है, जो थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी, इनकम दे विच इंक्रीज होएगी, तो उसकी वजह नाल क्या होएगा? थोड़ी जिहड़ी कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, तुहाडा एजुकेशन ते हेल्थ एक्सपेंडिचर जिहड़ा है वो इंक्रीज होएगा। ते जिहड़ा थोड़ा एजुकेशन ते हेल्थ एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट्स, वो नो डाउट थोड़े अंदर स्किल पैदा करेगा, तुहानू वैल्यूएबल बनाएगा इन दिस वे। ठीक है, तुहाडी स्पेंडिंग पावर नू इंक्रीज करके जो तुहाडे च इस तरह की अफोर्डेबिलिटी आ गई, क्योंकि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ तुहाडी इनकम नू इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन इनकम तुहानू अफोर्डेबल बनाएगी क्वालिटी एजुकेशन दे लई। और गवर्नमेंट दे कोले क्या आएगा? गवर्नमेंट कोले रेवेन्यू आएगा, जिस रेवेन्यू दे नाल वो पहलां दे नालों ज़्यादा एजुकेशन ते हेल्थ ते स्पेंड कर पाएगी, जिस नाल मोर ह्यूमन कैपिटल जिहड़ी वो क्रिएट होएगी। यानी कि जिहड़ी क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है जी, ਉਹਦੀ पॉसिबिलिटी जिहड़ी है पहलां दे नालों इंक्रीज हो जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी हेल्थ जिहड़ी आ वो इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, अगर तुसी नोटिस करो, यू विल सी कि भाई जो ह्यूमन कैपिटल है ना, जो ह्यूमन कैपिटल है उसने क्या किया? ह्यूमन कैपिटल ने इकॉनमी दे विच इकोनॉमिक ग्रोथ नू प्रमोट किया। और जिहड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ उसने क्या किया? उसने ह्यूमन कैपिटल नू जिहड़ा है वो प्रमोट किया। इन दिस वे जेकर तुसी नोटिस करो तो ये एक सीक्वेंस बनती नज़र आ रही है स्टूडेंट्स कि जिहड़ी सोडी ह्यूमन कैपिटल है दैट विल अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड जिहड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ आ वो फरदर ह्यूमन कैपिटल नू जिहड़ी आ वो मतलब कि हेल्प करेगी, ह्यूमन कैपिटल नू प्रमोट करेगी, और ह्यूमन कैपिटल फिर अगे फरदर इकोनॉमिक ग्रोथ नू, एंड सो ऑन ए प्रोसैस जिहड़ा वो कंटिन्यू चलता रहता है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स असी एक बोल सकते हैं कि अनडाउटेडली देयर इज रिलेशनशिप, मतलब कि बोथ जिहड़ी ह्यूमन कैपिटल है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों जिहड़े ने ये स्ट्रोंगली रिलेटेड ने, रिलेटेड ने स्टूडेंट्स। ठीक है ना। सो इन दिस वे अपना जिहड़ा पिछला क्वेश्चन है, होप सो सोनू उहदे नाल उहदे लई अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी आ वो मिली होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो बहुत ही आसान है, दैट इज इन डैश 5 ईयर प्लान। FYP का मतलब है स्टूडेंट्स 5 ईयर प्लान। इंडिया असाइंड अ की रोल टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 7th 5 ईयर प्लान। और 7th 5 ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन है दैट इज है 1985 to 90। सो इस करके इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन है दैट इज 3rd इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय यूजिंग natural resources, information technology, renewable resources, none of the above। तो इसका स्टूडेंट जिहड़ा आंसर है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए स्टूडेंट थोड़ी जी हल्की जी डिस्कशन आपां कर लीए। तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट दे विच ये मैंशन कीता सी, वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट दे विच मैंशन कीता, जिहड़ी रिपोर्ट सी India and the knowledge economy, India and the knowledge economy, leveraging strengths
and opportunities. तो स्टूडेंट्स ये जी रिपोर्ट सी इस दे विच मैंशन किया गया कि इंडिया अगर इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी नूं यूज़ करता है तो उसकी हेल्प दे नाल इंडिया की जो इनकम है 2002 दे विच $1000 तो इनक्रीज होके $3000 तक पहुंच सकती है 2020 तक, अगर इंडिया अपनी इकॉनमी नूं नॉलेज बेस्ड इकॉनमी च ट्रांसफॉर्म करदा है। तो हुण इंडिया को स्टूडेंट्स वो सारे जिहड़े की इनग्रेडिएंट्स हुंदे ने, यानी कि जिहड़े की इनपुट्स हुंदियां ने, जिहड़े वो की इनग्रेडिएंट्स आ वो अवेलेबल आ। वो कित्थों पता चलदा सानू? साडे इंडिया दी जिहड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, रीसेंट पास्ट दी, तो वो रिमार्केबल परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स। वो बड़ी मतलब कि इंप्रैसिव परफॉर्मेंस है। जिहड़ी वो इंप्रैसिव परफॉर्मेंस है, तो उस इंप्रैसिव परफॉर्मेंस ने सानू इस गल दे उपर साडे जिहड़े पॉलिसी मेकर आ उन्हां नू ये सोचन दे लई शुरू किया कि बई इंडिया च अच्छा पोटेंशियल है। इंडिया इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की हेल्प नाल एक नॉलेज इकॉनमी के तौर पर एमर्ज हो सकता है। रीसेंटली स्टूडेंट्स नू सब नू पता ही है कि नॉलेज इकॉनमी एक जो कॉन्सैप्ट है जिस दे विच मेन आपां जिहड़ी नॉलेज है, ठीक है, जिहड़ी नॉलेज मतलब जो नॉलेज आपां कित्थों कलैक्ट करते हैं, ज़्यादातर जिवें IPR इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जिस दे विच ह्यूमन बीइंग दी कोई क्रिएशन है, जिस दे विच आपां डेटा नूं एनालिसिस कर लिए, चाहे डिजिटलाइजेशन होगी या इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन टैक्नोलॉजी होगी, ICT, ये सब चीज़ों के उपर जिहड़ी डिपेंडेंसी है या इन्हां दा जिहड़ा स्कोप है वो डे बाय डे इनक्रीज हो रहा है। और इंडिया दे विच इस तरह की मैन पावर अवेलेबल है जो इस दे विच इनवॉल्व होके अपने लई एक सेल्फ इंप्लॉयमेंट का भी ऑप्शन क्रिएट कर सकती है, और इंडिया दे विच वास्ट पोटेंशियल भी है। सो दैट्स वाई एक कॉन्सैप्ट ये दसदा है कि इंडिया अपने इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी नूं यूज़ करके नॉलेज बेस्ड इकॉनमी दे विच ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वैसे भी स्टूडेंट्स जिहड़ी ये मतलब नॉलेज इकॉनमी है, नॉलेज इकॉनमी दे विच मेन चीज़ नैचुरल रिसोर्सिस नहीं होंदे, या मतलब कि फिजिकल रिसोर्सिस नहीं होंदे, जिहड़े इंटेंजिबल रिसोर्सिस है, जिहड़ी नॉलेज है, जिहड़ी कि या मतलब कि जिहड़ी अज दी डेट च आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस हो गया, ठीक है, या मतलब तुसी नोटिस कर लो कि सारियां बैंक्स ऑनलाइन हो गई, जिहदे विच बहुत सारा डेटा एनालिसिस है, बहुत कुछ है, डेटा साइंसिस है ना, ये सब चीज़ां नूं तुसी कलैक्टिवली, ठीक है, कह सकते हो नॉलेज इकॉनमी। सो इहदा जिहड़ा राइट आंसर सी स्टूडेंट्स दैट इज इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुहाडे शेयर करना, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रीटेड एज मीन्स टू एन एंड। तो पहला स्टूडेंट्स है एजुकेशन दे विच, ह्यूमन डिवेलपमेंट दे विच, लिटरेसी दे विच, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दे विच। तो स्टूडेंट्स आपां आंसर की गल करिए, आंसर इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बट जी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सुनूँ एक हल्की डिस्कशन करूँगा, उस तो बाद नैक्सट पेज पे एक फुल डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जी थोड़ी ह्यूमन कैपिटल है, लेट्स से उन्होंने आप HC ना लिख लेने हैं, ठीक है, और जो ह्यूमन डिवेलपमेंट है उसनों आप HD ना लिख देने हैं, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट जी थोड़ी ह्यूमन कैपिटल होंदी आ उस दे विच जिहड़े तुहाडे ह्यूमन बीइंग्स ने, ठीक है जी, जिहड़े तुहाडे ह्यूमन बीइंग्स ने असी उन्हां नूं, ठीक है जी, ह्यूमन बीइंग्स नूं एजुकेट करते हैं, उन्हां च स्किल दी फॉर्मेशन करते हैं तां जो, ठीक है जी, उन्हां दी हेल्प नाल जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है उन्होंने इनक्रीज किया जा सके। इन दिस वे जिहड़ी तुहाडी ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल दे विच ह्यूमन बीइंग्स की ने, ह्यूमन बीइंग्स मीन ने, ठीक है ना, मीन्स, ठीक है, मीन्स टू एन एंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? मीन्स टू एंड का इत्थे मतलब है स्टूडेंट्स टू इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, टू इनक्रीज
प्रोडक्टिविटी नूं इनक्रीज करने दे लई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हुण इत्थे तुहानूं बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही हुंदी है जिस दे विच आपां ह्यूमन बीइंग्स नूं एज अ मीन ट्रीट करते हैं जस्ट टू इनक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इत्थे प्रोडक्टिविटी सोडा एंड है, एंड जिहड़ा वर्ड यूज किया गया ना, एंड इज फॉर इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल दे विच एंड वर्ड का मतलब हुंदा है इनक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो बाकी स्टूडेंट जी यदि एक्सट्रा इनफॉर्मेशन है वो तुहानूं मैं हल्की जी प्रोवाइड करदा जिस दे विच मैं तुहानूं हल्का जिहा एक डिफरेंस दस्सण की कोशिश करूँगा कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हुण स्टूडेंट जिहड़े ये दो कंसैप्ट ने जो तुहाडे नाल शेयर होने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल। तो स्टूडेंट जिहड़ा ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, इस दे विच क्या हुंदा है, ह्यूमन कैपिटल दे विच आपां जिहड़ी साडी एजुकेशन है, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है जी, एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी कि ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन एंड हेल्थ नूं एक मीन बनदी है। कंसिडर as a mean to increase productivity। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन हेल्थ प्रोवाइड करेगी किन्ना नूं, ह्यूमन बीइंग्स नूं। ठीक है जी, ह्यूमन बीइंग्स नूं, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दे विच तुसी ह्यूमन बीइंग्स नूं की प्रोवाइड कर रहे हो, एजुकेशन एंड हेल्थ, अच्छी हेल्थ ते अच्छी एजुकेशन दे रहे हो विद इंटेंशन। तुहाडी इंटेंशन की है उस एजुकेशन ते हेल्थ देण दी, तुहाडी इंटेंशन है कि उस दे नाल तुहाडी जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है वो इनक्रीज हो जाए। सो इत्थे सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स नोटिस करने वाली है कि ह्यूमन कैपिटल दे विच ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एजुकेशन ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ डिजाइन करते हैं, एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग तरह ਦੀਆਂ फील्ड ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਰਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि ਜਿਹੜੇ स्किल ने ITI, ठीक, ये सब कुछ यानी कि मैडिकल, मतलब A to Z जिस दी वजह नाल एक ह्यूमन बीइंग दे विच तुसी एक स्किल जिहड़ा है फॉर्मेट कर सको, जिस दी वजह नाल वो बंदा तुहानू कोई कंट्रीब्यूट करे जिस नाल उहदी जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है देश दी वो इनक्रीज होए। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग्स नू एक मीन मनदी है, यानी कि इत्थे तुसी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज नहीं होना। इत्थे कई तुसी लिखा गया कि एजुकेशन हेल्थ नू असीं मीन कंसिडर किया, नो डाउट एजुकेशन हेल्थ किस दे उपर मतलब किस दी इंप्रूव करांगे, ह्यूमन बीइंग्स दी। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स नू असीं मतलब कि डिवेलप करांगे, उन्हां दे विच असीं स्किल पैदा करांगे, तां फिर उन्हां नू असीं इस करके स्किल पैदा कर रहे हैं ना तां जो वो सानू हैल्प करन साडी प्रोडक्टिविटी क्या करन च भी इनक्रीज करन च। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स जी मैं एक होर गल लिखना चाहूँगा कि जी ह्यूमन कैपिटल है ना, ह्यूमन कैपिटल दे विच जिहड़ा परपज़ हुंदा, मेन परपज़ हुंदा, ठीक है, तुसी मतलब कि इन्वेस्ट करदे हो, इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करदी है, इन्वेस्ट, ठीक है, जिहड़ा हुंदा एजुकेशन ते हैल्थ दे विच, ठीक है, उहदे पिछे जिहड़ा तुसी वो इन्वेस्टमेंट करदे हो, जिहड़ी इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट करदे हो एजुकेशन ते हेल्थ दे विच, उहदे बैक एंड ते मोटिव पता की हुंदा है, उहदे बैक एंड ते मोटिव हुंदा कि जिहड़ी तुहाडी प्रोडक्टिविटी है ना, प्रोडक्टिविटी आ वो इंप्रूव होए, यानी कि थोड़े
एंड जिहड़ा तुहाडा एंड जिहड़ा गोल है तुहाडा वो प्रोडक्टिविटी नूं इनक्रीज करना हुंदा है, तो फिर तुसीं नैचुरली है जिहड़ी एजुकेशन है उस तरह की ही डिज़ाइन करदे हो, उस तरह के ही कोर्सेस प्लान करदे हो जिहदे नाल प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, इनक्रीज हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स। उस तो बाद स्टूडेंट्स मतलब कि जे आप इन नटशल बोलीए तो ह्यूमन कैपिटल दे विच एजुकेशन ते हैल्थ नूं एज अ टूल यूज़ किया जाता जस्ट कि कंट्री की जिहड़ी इकनॉमिक ग्रोथ आ वो इनक्रीज होए, प्रोडक्टिविटी इनक्रीज होए, ह्यूमन बीइंग की जिहड़ी एफिशिएंसी आ वो इंप्रूव होए। ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा अगला कंसैप्ट है दैट इज़ इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट जिहड़ी ह्यूमन डेवलपमेंट आ ये क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट्स ह्यूमन डेवलपमेंट दे विच क्या हुंदा है? ह्यूमन डेवलपमेंट दे विच तुसीं नो डाउट एजुकेशन ते हैल्थ ते फोकस करते हो। ठीक है, तो मेन जिहड़ा मकसद हुंदा ना, जिहड़ा मकसद हुंदा, एक इत्थे मैं हुण लिखूंगा दोनों वर्ड कि ह्यूमन डेवलपमेंट दे विच मीन की आ। ठीक है जी, किस चीज़ नूं मीन बनाया जाऊगा, की मीनस ने ते की एंड ने। ठीक है, तो जे मैं स्टूडेंट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज कहा ना तो जिहड़ी ह्यूमन डेवलपमेंट आ उहदा जिहड़ा एंड आ ना, उहदा एंड प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करना नहीं है, उहदा एंड हैगा इंप्रूव करना। एंड दा मतलब की है इत्थे, मतलब एंड तुसीं की चाहुंदे हो, तुहाडा गोल की है टू इंप्रूव दी वैल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जिहड़े ह्यूमन बीइंग्स आ तुसीं उन्हां दी ही वैल बीइंग्स जिहड़ी आ वो प्रमोट करनी आ। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट दे विच ह्यूमन बीइंग ही अपने आप च एक एंड है, तो मीन की है स्टूडेंट्स किस नाल होऊगा, उन्हां दी वैल बीइंग जिहड़ी हैगी आ वो ह्यूमन बीइंग्स ही किवें इंप्रूव होगी। तो उहदे लई स्टूडेंट्स जिहड़ी मेन चीज़ आ वो हैगी है जी बेसिक एजुकेशन एंड हैल्थ। बेसिक एजुकेशन एंड हैल्थ। तो स्टूडेंट्स बेसिक एजुकेशन एंड हैल्थ मैं इस करके लिखिया क्योंकि सब नूं चाहिदा। ठीक है, बेसिक एजुकेशन ते हैल्थ तो बिना तुसी किसी भी इंसान की वैल बीइंग नूं प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक एजुकेशन ते हैल्थ दे एग्जिस्ट करन दे नाल जिहड़ा इंसान हुंदा है उसमें पता लगना शुरू हो जाता है कि उहदे लई की सही आ ते की सही आ। ठीक है, यानी कि बेसिक एजुकेशन ते हैल्थ उन्होंने हेल्प करती है टू मेक, ठीक है, टू मेक देम एबल, ठीक है जी, सो दैट टू मेक देम एबल सो दैट दे कैन चूज विच दे वैल्यू, जिस चीज च उन्होंने वैल्यू नजर आऊगी वो फिर चूज कर सकते हैं, उन्होंने कोई एक्सप्लाइटेशन नहीं होगी। ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने ये तुहाडी जिहड़ी ह्यूमन डेवलपमेंट हैगी आ वो इंश्योर करती है। जिहड़ी ह्यूमन डेवलपमेंट आ वो एक चीज़ होर जिहड़ी आपां डिस्कस कर सकते हैं कि वो तुहाडी जिहड़ी फ्रीडम आ उन्होंने भी की करूगी, एनलार्ज करूगी। यानी कि जिहड़ी तुहाडी ह्यूमन डेवलपमेंट आ, ठीक है, वो बेसिक एजुकेशन ते हैल्थ के जरिए क्या करूगी, थोड़ी जिहड़ी फ्रीडम आ यानी कि एनलार्ज करूगी, एनलार्ज, ठीक है जी, एनलार्ज पीपल्स फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, जे असीं देखिए स्टूडेंट्स जिहड़ा ह्यूमन कैपिटल है ना, ਇਹਦਾ संबंध इकनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू तो, यानी कि ये एक इकनॉमिक कंसैप्ट आप लैके चल सकते हैं, है ना। जिहड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स मच वाइडर कंसैप्ट आ, ਇਹਦਾ जिहड़ा मकसद आ वो हैगा ह्यूमन बीइंग दी जिहड़ी वैल बीइंग, इस करके वाइडर कंसैप्ट आ। ये सोशल एंगल तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ, ठीक है, सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा इंपॉर्टेंट आ। इत्थे हल्की जी स्टूडेंट्स एक गल दस दिना मैं तुहानूं कि जदों असीं ह्यूमन कैपिटल दे विच जिस कि ह्यूमन कैपिटल नूं प्रमोट करते हैं एजुकेशन ते हैल्थ के जरिए, असीं जिहड़ा फिर एजुकेशन ते हैल्थ के उपर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो साडा
मेन मकसद की हुंदा है कि सोडी प्रोडक्टिविटी जिहड़ी आ वो इंप्रूव होए। ठीक है जी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दे विच इंटेंशनली जिहड़ी आ वो प्रोडक्टिविटी दे उपर फोकस किया जाता है। ठीक है जी, और नो डाउट उसे ही तरीके दे नाल ह्यूमन बीइंग्स नू एजुकेट स्किल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਬਟ जेकर मान लो स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज होंगी तो यह मतलब ये थोड़ी किसी पढ़ावांगे नहीं, पढ़ाना छड़ देंगे। ताइयों मैं वर्ड की लिखा बेसिक एजुकेशन। हुण बेसिक एजुकेशन थोड़े कोई स्किल नहीं पैदा करती। बेसिक हुण जिवें तुसीं 10th तक पढ़े, ठीक है, +2 तक पढ़े, स्टूडेंट थोड़े कोई स्किल नहीं पैदा होया। स्किल तुसीं जदों उस तो बाद जो तुसी +2 तक पढ़ जाओगे तो तुहाडे अंदर एक कैपेबिलिटी डिवेलप हो जाएगी जिस दे विच तुसी अपनी, ठीक है, अपने लिए अच्छे कोर्सेस चूज कर सकते हो। तुसी राइट और रॉन्ग का जिहड़ा डिफरेंस कर सकते हो। तुसी अपने राइट्स पहचान जाते हो। तुहानू अपनी फ्रीडम जिहड़ी वो महसूस होंदी आ। उस तो बाद कोई बच्चा CA बन जाता है, कोई क्लैट करके लॉयर बन जाता, ठीक है, तो कोई बच्चा इंजीनियर बन जाता है जी। वो जी हुण इंजीनियरिंग हैगी आ, जी मैडिकल डिग्री आ या CA की डिग्री आ या LLB आ, तो स्टूडेंट्स वो आउणगियां ह्यूमन कैपिटल दे विच, क्योंकि उत्थे असीं अलग अलग टाइप के जोड़े स्किल आ वो क्रिएट किए आ। और जो स्किल क्रिएट किए आ वो 100% जी असी देश की इकनॉमिक ग्रोथ नू प्रमोट करने लई कीते आ। ते उन्हां दी जिहड़ी इंटेंशन है दैट इज टू क्रिएट वैल्यू, उन्हां दी असी वैल्यू क्रिएट करांगे, प्रोडक्टिविटी जिहड़ी आ वो इंक्रीज करांगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। तो नो डाउट स्टूडेंट्स कई बार असी इन्हां दोनों कंसैप्ट्स नूं बिल्कुल सेम ट्रीट करते हैं, सिमिलर ट्रीट करते हैं। इन्हां हल्का जिहड़ा डिफरेंस हैगा वो तुहानूं समझ आ गया होएगा। हाँ, इस गल स्टूडेंट्स कहनी कि ह्यूमन कैपिटल नाल ह्यूमन डिवेलपमेंट प्रमोट होएगी तो ये असी इनकार नहीं कर सकते। ये नो डाउट इन्हां दा जिहड़ा रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जिहड़ा तुहाडे सामने दैट इज एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ डैश इन इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस 1952 कि एज परसेंटेज ऑफ GDP या एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव। तो इहदा स्टूडेंट्स राइट आंसर है दैट इज बोथ, क्योंकि जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज किया, ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ GDP की गल करिए स्टूडेंट्स, एज परसेंटेज ऑफ GDP वो इंक्रीज किया है। एज परसेंटेज ऑफ यानी कि जिहड़ा एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP इंक्रीज किया है फ्रॉम 0.64% टू 4.13%। सो ये इंक्रीज किया है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। सो सिंस अगर तुसी नोटिस करोगे 1952 तो लैके बेसिकली जिहड़ा स्टूडेंट्स ये बुक दे विच मैंशनड है दैट इज 1952 टू 2014 ये इंक्रीज किया है। इट मीनस GDP दे मतलब एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP इंक्रीज किया है। उस तो बाद स्टूडेंट्स एज गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि स्टूडेंट जो गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर कर दी है ना, उस टोटल एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन के उपर एक्सपेंडिचर का प्रपोर्शन है कि वो भी इंक्रीज होया है। तो स्टूडेंट उसका आंसर भी यस है। पहला 1952 दे विच वो सी 7.92%, ठीक है, तो वो हुण इंक्रीज होके स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉम दिस वैल्यू वो इंक्रीज होके कितने पहुंच गया 15.7%। सो दैट्स वाई जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उच भी इंक्रीज होया। दैट्स वाई असी ऑप्शन लगाई सी थर्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 7th, द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 had recommended that at least
-% of GDP be spent on education so as to make a noticeable rate of growth in educational achievement। तो उस कमीशन ने स्टूडेंट्स 6% रिकमेंड किया सीगा कि GDP का 6% स्पेंड होना चाहिए हैगा एजुकेशन के उपर, जेकर तुसी जिहड़ी ग्रोथ है उस दे विच कुछ नोटिसेबल चेंज नोटिस करना चाहुंदे हो। Students, next question है, as per census 2011 the literacy rate in India is above। तो स्टूडेंट्स जिहड़ा 2011 का सेंसस है उस दे विच जिहड़ी ओवरऑल लिटरेसी है, ठीक है, जिहड़ी ओवरऑल लिटरेसी है दैट इज 74.04% है। तो इसके अकॉर्डिंग जिहड़ा तुहाडा आंसर है दैट इज स्टूडेंट्स 74%, ठीक है जी। तो जिहड़ा स्टूडेंट्स मेल लिटरेसी आ, जिहड़ी मेल लिटरेसी आ, ठीक है, दैट इज हैगी 82.14%, ठीक है। जिहड़ी फीमेल लिटरेसी है दैट इज लोएस्ट एज कंपेयर, दैट इज लो एज कंपेयर टू मेल, वो हैगी स्टूडेंट 65.46%। तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स मैं तुहानूं सिर्फ इस करके ये डेटा मैंशन किया है कि कई बार पेपर दे विच एज पर सेंसस 2011 वो इत्थे वर्ड लिख दूगा मेल लिटरेसी। अगर उन्हें मेल लिटरेसी लिखता दैन आंसर आएगा दिस वन, अगर उन्हें फीमेल लिखता, ठीक है जी, क्लियर, तो स्टूडेंट्स फिर आंसर आएगा दिस। बट उन्हें कुछ मैंशन नहीं किया, दैट्स वाई वो ओवरऑल लिटरेसी की गल कर रहे जिहड़ी कि 74% है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया, फ्री एजुकेशन, covered children of age group 6 to 14, passed in 2009। तो स्टूडेंट्स ये तिन्ने ऑप्शंस ने ये ट्रू ने राइट टू एजुकेशन एक्ट दे वास्ते, सो दैट्स वाई इहदा आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि फ्री एजुकेशन ते फोकस करता है और इसके विच 6 to 14 ईयर एज ग्रुप शामिल है और ये 2009 च पास होया सी, ठीक है स्टूडेंट्स। Next is students, who is responsible for the implementation of rules and regulation for the medical education in the country? The options are students NCERT, UGC, AICTE, ICE, ICMR, Indian Council of Medical Research। This is the true answer students। जिहड़ी AICTE है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन, दैट इज फॉर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग दी डिग्रीज ने उन्होंने वास्ते, टैक्नीकल एजुकेशन वास्ते। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर जनरल जी अकैडमिक डिग्रीज ने उन्होंने वास्ते स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन बेसिकली। NCERT स्कूल एजुकेशन ते फोकस करती है, ठीक है जी। तो ये अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इज ICMR, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। तो हुण स्टूडेंट्स तुहाडे नाल 10 क्वेश्चन डिस्कस होए, होप सो तुहानू अंडरस्टैंड हो गए होणगे। अगर स्टूडेंट्स तुहाडा कोई सानू सजैशन होए तां तुहाडा सजैशन मोस्ट वेलकम है। साडे चैनल दे उपर इस तरह दी असीं होर भी वीडियोज़, ठीक है स्टूडेंट्स, जिहड़ियां हैगियां ने वो क्रिएट करांगे, तां तुसीं काइंडली साडा जिहड़ा चैनल है उसनू सबसक्राइब करो ते लाइक करो। अगर तुहाडे कोई वैल्यूएबल कमेंट्स ने तां असीं उहनां दे उपर जरूर फोकस करांगे। थैंक यू बे।